नमस्कार, आप देख रहे हैं डोपा न्यूज। हम आपके साथ हैं सौरभ यादव। आज हमारे साथ हैं सर, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम जावेद अंसारी है और मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में अनऑर्गेनाइज वर्कर एंड एम्प्लॉइज कांग्रेस का नेशनल अगर कोऑर्डिनेटर शुद्ध भाषा में बोले जाए कि मजदूरों के काम करने के लिए एक संगठन बनाया हुआ है कांग्रेस में, उसके एक कोऑर्डिनेटर हैं, एक सहयोगी है। जी सर, आपने मजदूरों के लिए क्या काम किया और आपकी प्लान क्या है सर? हमारा प्लान ये है कि पूरे भारत में जो असंगठित मजदूर हैं, ठीक है, वो बेसिकली ज़्यादातर अगर आप देखें तो नरेगा से जुड़े हुए हैं गांव क्षेत्र पे। अदरवाइज अगर हम सिटी में बात करते हैं तो जो इतने भी चाहे वो रियल इस्टेट में हो, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं उसमें जो वर्कर्स होते हैं, या आप सब्जी मंडी में देखते हैं वहाँ पे काम करते मिल जाते हैं। तो हर क्षेत्र में आप जहाँ भी देखिए जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं वो सारे वर्कर्स हमारे डिपार्टमेंट में आते हैं और हम लोग उनके लिए आवाज़ उठाते हैं, श्रम कार्ड बनवाते हैं, बनवाने की कोशिश करते हैं और हम इन्फ्लुएंस करते हैं कि भैया अपना श्रम कार्ड बनवाइए, जिससे कि जो सरकार की योजनाएं हैं श्रमिक के लिए वो उन्हें पूरी मिलें। सर, 2014 से मनरेगा का जो बजट है केंद्र सरकार के द्वारा, वो हर साल कम करते जा रहा है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? अभी हमने अप्रैल में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था जंतर मंतर में, इसी को लेकर के कि मोदी सरकार ने मनमाने ढंग से, वो ये नहीं चाहते कि जो देश का गरीब है, गरीब जो नीचे स्तर पे काम करता है, चाहे वो खेत में काम करता हो, पटरी पे काम करता हो या किसी और डिपार्टमेंट में काम करता हो, जो गरीब है वो कामयाब हो। अगर उसके पास पैसा होगा तो उसका बच्चा पढ़ेगा, अच्छा रोजगार पाएगा, तो वो आगे बढ़ेगा, डेवलप होगा। वो नहीं चाहते कि देश के जो गरीब लोग हैं वो आगे बढ़ें। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस सरकार का कि वो सिर्फ अमीरों की सरकार है, अमीरों के लिए करते हैं, गरीबों का पेट काटना। मतलब पेट काटना मीन्स ये जो मनरेगा है ये कांग्रेस पार्टी लेके आई थी। ये हर स्टेट में अलग अलग इसकी न्यूनतम डेली वेजेस धनराशि है कि हमें 100 दिन का 120 दिन का रोजगार देना ही है। अगर वो नहीं पाता है तो ले लेगा, मतलब उसका अधिकार है। उसको कम कर दिया, जब बजट कम करा तो वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस दौर का। इसलिए हम जो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस पार्टी, हम लगातार इस पे हमने केंद्र में यानी जंतर मंतर पे धरना दिया, आवाज उठाई और हमारे हर स्टेट के अंदर जितने भी स्टेट हैं भारत में, सब जगह हम धीरे धीरे हम इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं कि मोदी जी गरीबों के लिए भी सोचिए। आप उनके लिए बने हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की गरीब जनता के लिए हैं। अमीर तो आपके साथ वैसे भी जुड़ा रहेगा। सर, जैसा आपने नाम बताया कि आप तो क्या मजदूरी में जाति धर्म होता है या मजदूर एक वर्ग है जो हर प्रकार जाति धर्म से मिलकर मजदूर बना है, या इसको जाति धर्म के एंगल से लोग देखते हैं? आप एक बात इस चीज को समझिए। किसी खेत में, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जो अभी धान लग रहा है वही वर्कर्स हैं, डेली वेजेस वाले हैं। या जब मनरेगा चलता है, सड़क बनती है तो सड़क में पाटने वाले, ईंटा लगाने वाले, खड़ंजा लगता है, क्या उसमें आप नाम उसका धर्म पूछ के उसको रोजगार देते हैं? नहीं देते हैं ना। क्या कांग्रेस ने जो पॉलिसी बनाई थी, कहा था कि सिर्फ हिंदुओं को मिलेगा या सिर्फ मुसलमानों को मिलेगा या सिख को मिलेगा? नहीं, यानी इंसान तो इंसान है ना। पहले अगर हम इंसान की बात करेंगे तो ये भारत बड़ा प्यारा देश है, ये गुलदस्ता है। मगर आज की परिस्थिति जो गड़बड़ है वो मैं उस पर क्या कहूँ, वो दुर्भाग्य हमारा। सर का कहना है कि मजदूर एक मजदूर वर्ग होता है, जो भी गरीब श्रेणी में आता है, उसका मजहब कोई भी हो, जाति कोई भी हो, लेकिन वह मजदूर ही है, क्योंकि उसका दैनिक जीवन का निर्वाह सिर्फ मजदूरी के कार्य पर निर्भर होता है। इसमें जाति धर्म नहीं देखना चाहिए और इससे ऊपर एक इंसानियत है। लेकिन आज महंगाई बहुत है। इस महंगाई में मजदूरों का जो रेट है, बेज रेट का मतलब दिहाड़ी रेट है। मजदूर की जो दिहाड़ी रेट है उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन आप महंगाई देखेंगे, दाल से लेके, आटा से लेके, चावल से लेके, दूध, सब्जियां आसमान छू रही हैं। इसके लिए आप सरकार से क्या बोलेंगे? कोई मांग रखेंगे? मिनिमम रेट बढ़ाना चाहिए, दिहाड़ी बढ़ाना चाहिए? सरकार का इस पे अभी तक कोई कदम नहीं आया। मुझे एक शब्द याद आया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। जब शायद 2014 में चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमारा देश सपेरों का है, यहाँ सपेरे हैं, यानी मदारी। आप बताइए ये सपेरे कब थे या मदारी कब थे? जब बेरोजगारी थी।
ये मुझे याद है, बचपन में मैंने देखा है, 90 के दशक में छोटा था तो उस दौरान मदारी या सपेरे आते थे। एक दौर ऐसा आया जब बेरोजगारी घटी, लोगों का पेट पालना आसान हुआ, बच्चे पढ़ने शुरू हुए तो मदारी कम हो गए, ठीक है, या हम कहे सपेरे कम हो गए। लेकिन आज का जो दौर है, सपेरे आने लग गए, फिर से मदारी फिर से दिखाई देते हैं। तो हमारे मोदी जी की देन है। तो मैं क्या कहूँ, मोदी जी को इतने कहूँगा, माननीय मोदी जी, हमारे देश को दोबारा सपेरे वाला देश मत बनाइए, इसको डेवलप बनाइए। नौजवान पीढ़ी को शिक्षा, भूख कम हो, उनके जो लगती है वो पूरी हो, उनको खाना पूरा मिले और अच्छा मिले, जिससे कि उनका दिमाग डेवलप हो। मुझे नहीं लगता कि मनरेगा में जो पैसे कटौती करी है उससे किसी गरीब का नुकसान न हुआ हो। जो बढ़ती महंगाई है उसमें मजदूरों का दिहाड़ी रेट नहीं बढ़ा, तो सरकार इस पे सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी सरकार से क्या मांग है कि दिहाड़ी रेट तो तब बढ़ाते जब उसके बजट में कटौती न करते। दिहाड़ी की तो बात तब शुरू होती जब रोजगार दे रहे हो आपने रोजगार ही खत्म कर दिया। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं उम्मीद भी करता हूँ और विनम्र मांग भी करता हूँ मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री हैं वो, कि आप देश के गरीबों पे अपना एक रहम वाला योगदान दीजिए, जिससे कि उनका भी जीवन यापन बेहतर हो, उनके भी बच्चे आगे बढ़ें। आप तो बैकवर्ड की बात करते हैं कि आप बैकवर्ड से हैं, तो सबसे ज़्यादा गरीबी किसके अंदर है? बैकवर्ड के अंदर। क्योंकि बैकवर्ड तो ऐसा इंसान होता है कि ना वो किसी से लोन ले सकता है, ना पैसा मांग सकता है, वो बीच की धारा है जो ना ऊपर है ना नीचे है। कम से कम उसके लिए सोच लीजिए। जो आपकी बात सारे भारत के मजदूर लोग सुन रहे हैं, आप मजदूरों के लिए क्या उनसे अनुरोध करेंगे, क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी मांग पूरी हो, उनका जीवन निर्वाह हो? मैं तो यही कहूँगा कि मैं एक कांग्रेसी हूँ और मेरा जो डिपार्टमेंट है उन्हीं का है, वर्कर्स का है। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग एकजुट होइए, माननीय प्रधानमंत्री जी से कहिए कि हमारा रोजगार हमें दीजिए। जो कांग्रेस पार्टी ने दिया था उसे खत्म मत करिए, बल्कि बढ़ोतरी करिए उसमें। जो गरीब परिवार, मजदूर परिवार को इंदिरा गांधी आवास योजना मिल रहा था, उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया है और मोदी जी ने अपना श्रेय लिया है। तो इसमें क्या दो मुहिम वाली राजनीति नहीं है? देखिए, मोदी जी शुरू से कहते आए हैं मुझे गांधी परिवार की राजनीति खत्म करनी है। तो इंदिरा जी को खत्म कैसे करेंगे आप? जो योजनाएं उनके नाम से हैं, या जो संग्रहालय या जो कुछ ऐसी बहुत सारी चीजें उनके नाम पे हैं, अपने हटाएंगे। तो उनको हटा के आप चाहेंगे कि उनका जो राजनीतिक योगदान है, राजनीति में जो उनका आज भी बहुत बड़ा देश के अंदर लोग उनको चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो खत्म नहीं हो सकता। देखिए, सत्य कहते हैं ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। गांधी परिवार सत्य, सच्चाई, गरीबों की लड़ाई लड़ती रही है और ये लोग लड़ते रहेंगे। अभी राहुल जी को आप देखिए, सड़कों पे हैं, किसके लिए हैं? वो लोगों के लिए हैं, गरीबों के लिए। वो गरीबों की बात करते हैं वो। तो मैं नहीं समझता कि गांधी परिवार का नाम हटाने से आप उन्हें खत्म कर सकते हैं। वो जनता के दिलों में बसते हैं। फिर भी सर, अगर आप अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से अगर कुछ कहना चाहेंगे, मिडिल क्लास मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी क्या होना चाहिए, तो उसमें आप क्या कहेंगे सर? न्यूनतम मजदूरी 250 रुपये से कम आज क्या होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जब कांग्रेस ये लेके आई थी 2005 में, तभी उन्होंने 250 रुपये मिनिमम मजदूरी रखी थी। कुछ स्टेट्स में ज़्यादा थी, मिनिमम 225 रुपये के आसपास थी, या कहीं पे 200 के आसपास, है ना सर? आज की डेट में 250 रुपये मिनिमम की आपने बात करी, तो मैंने कही मिनिमम इससे कम तो होनी ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम तो डिपेंड करता है, 300-400 भी कर दीजिए, क्या बुराई है? 500 रुपये से कम में तो पॉसिबल नहीं गुजारा होना एक दिन में। सर, 400 रुपये में एक मजदूर आदमी कैसे काम चलेगा? कितने दिन सरकार उसको महीने में काम देती है? भाई 120 दिन मिनिमम कांग्रेस ने करा था। 120 साल के साल में 120 साल में गारंटी, वो गारंटी थी। हाँ। लेकिन आज की डेट में 120 डे मजदूरों को काम मिल रहा है या नहीं मिल रहा? काम कैसे मिलेगा जब उस बजट में ही कटौती है? मनरेगा के बजट में ही कटौती है, तो काम कैसे देंगे आप? काम के बदले तो पैसा देंगे ना आप। जो पैसा ही आपके बजट में नहीं है तो आप रोजगार कहां से देंगे? आप जो ग्राम सभा में पहले तालाब खुदते थे, सड़कें बनती थी,
ठीक है, या जो बहुत से तालाब गंदे जिनमें कुंभी जो होती है वो जम गई थी, उसको सफाई होती थी, बहुत सारे ऐसे काम होते थे, ठीक है, जिसकी सफाई, खुदाई, पटाई, बहुत सारे ऐसे काम थे जिसमें मनरेगा मजदूर ही लगते थे। मैं 225 की जो बात मैंने करी वो तो मिनिमम की बात करी, 120 दिन की जो बात करी वो मिनिमम गारंटी है, मैक्सिमम की बात तो नहीं करी मैंने। मैक्सिमम तो कोई भी सरकार 365 दिन भी कर सकती है, हम तो इस पर विरोध नहीं कर रहे हैं, आप दीजिए। लेकिन बात यह है जब पहले का जो बजट होता था उसमें कटौती है तो मैं कैसे मानूं कि 120 दिन ही आप दे पाएंगे। ठीक है।